अगर हम जो है जांच करने जाएं तो उसके चित्त में अभी भी घृणा, द्वेष, किसी भी बहुत से पूछ लो कि भाई अगर तुम्हारे भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी तो तुम क्या करोगे? हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो भैया भाषा जो है ब्राह्मणों की है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये तो ब्राह्मणों की भाषा है। भगवान बुद्ध की भाषा तो क्या है? ना ही बेरन बेरान अबेरन बात को मानकर 2500 वर्ष पहले बौद्ध भिक्षु कत्लेआम हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय तमाम बौद्ध धरोहरों को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से बौद्धों का बौद्ध गायब हो चुके थे। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि तो आदरणीय पत्रकार महोदय जी, आपके साथ में किसी ने घटना कारित कर दी तो आपने उसको दोषी ठहरा दिया। अभी म्यांमार में भूकंप आया है और हजारों भिक्षु मारे गए, किसको दोष दोगे? वही तो आदरणीय पत्रकार महोदय जी, घटना पर जो है इस तरह से धम्म गायब नहीं होता, लेकिन धम्म का आचरण ना हो तो धम्म गायब हो जाता है। हमें कोई दिखाई दे रहा है तो हम उसको दोष मरने लगते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, नए प्रश्न गिलो माने, नए प्रश्न कथा कतंग अतनो अवेक्ष्य ततानी अततानी चय, यानी कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं ये देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं शांतिपूर्ण हूं, मैं अहिंसात्मक हूं, तो मैं अपने समाज को, अपने परिवार को भी वैसे ही बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं ही क्रोधी हूं, मैं ही हिंसा का व्यवहार करता हूं, तो मैं चारों तरफ हिंसा ही बांटूंगा, सारे लोग हिंसात्मक हो जाएंगे। भगवान बुद्ध ने अपने भीतर से हिंसा को निकाला तो अपने चारों तरफ का जो समाज था वो अहिंसात्मक बन गया था। ध्यान कीजिए, अंगुलीमाल डाकू से भयंकर कोई व्यक्ति नहीं सकता, जिसकी कभी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई और जंगल में रहता है और पशुवत व्यवहार है, वो अहिंसा नाम की चीज नहीं जानता है, शांति नाम की चीज नहीं जानता है, उसको भी भगवान बुद्ध सुधार के समाज में वापस लेकर आते हैं और सुधार कर जो है उसको अर्हत भिक्षु बनाते हैं। और फिर वही भिक्षु जो कत्लेआम कर रहा था, वही भिक्षु जो है समाज का कल्याण करने लगा। ये भगवान बुद्ध की फिलॉसफी है। भगवान बुद्ध की फिलॉसफी जो है ऐस धम्मो सनातन है, जो सदा हमेशा जैसी बनी रहती है और हमेशा एक जैसे परिणाम देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत के बौद्ध, भारत के अमृतवादी धर्म को जानते नहीं है और धर्म को जो है जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अपने मन में जो है उनको जो द्वेष भरा पड़ा है, हिंसा भरा पड़ी है, उसी से लगातार काम देने का प्रयास करते हैं। एक सवाल है मेरा, एक तरफ महाबोधि मुक्ति आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, दूसरे तरफ वही बौद्ध भिक्षु इसका विरोध कर रहे हैं, तो किस नजर से आप देखना चाह रहे हो कि 2-3 गोल बन गया, 2-3 टीम बन गया है और दोनों लड़ने कटने तैयार हो गए हैं? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं यहाँ पर जो इस आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, जो भी लोग संचालन कर रहे हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर असहमत हो सकता हूं, लेकिन इस आंदोलन में, क्योंकि महाविहार का आंदोलन है, महाविहार से मेरी भी भावना जुड़ी हुई है, मेरे पूरे धम्मपद संघ की भावना जुड़ी हुई है, तो हम लोग जो है यहाँ पर, चाहे कोई हमारी सुने ना सुने, हम यहाँ पर अपनी उपस्थिति, अपनी भूमिका जरूर दिखाएंगे। और इसके लिए मैंने आदरणीय लामा साहब को जो है, आकाश लामा जी को 2-3 दिन पहले ही रिटर्न में मैंने अपना जो है वो दिया है कि मुझे भी जो है कोर कमेटी में शामिल कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ ऐसा देख रहा हूं जो नहीं होना चाहिए, जो धर्म के अनुसार नहीं है, जो विनय के अनुसार नहीं है, उसको सही करने की जरूरत है। और ये जो आंदोलन है, ये एक महाविहार का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन को स्थायी बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत को बौद्ध में बनाना है। जब तक भारत बौद्ध में ना हो तब तक ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें जगह जगह इस आंदोलन के ऑफिस हमें क्रिएट करने पड़ेंगे और इसको लगातार इस मूवमेंट को चलाना पड़ेगा। हमें किसी झगड़ा नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, बल्कि झगड़ा करने वालों को, हिंसा करने वालों को मैत्री से, करुणा से समझाना है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको आदरणीय पत्रकार महोदय जी, कि कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हो, अगर हिंदू पैदा होता है, उसको आप मुसलमान के घर छुड़ाइए तो वो मुसलमानों की भाषा बोलेगा, कुरान पढ़ने लगेगा, मस्जिद जाने लगेगा। यानी कि उसकी अपनी, किसी भी आदमी की अपनी सोच नहीं है, कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं है, उसको हिंदू और मुसलमान यहाँ समाज बनाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात बताओ कि आपकी उम्र के लोगों को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तर्क से जो नहीं समझेंगे, इसीलिए हमें बचपन से ही उसको संवारना पड़ेगा। हमें छोटे छोटे स्कूल खोलने की जरूरत है। बड़ा दुख होता है मुझे आदरणीय पत्रकार महोदय जी, जब मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए, बौद्ध महोत्सव बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उसी लाखों करोड़ रुपए में छोटे छोटे कितने स्कूल खोले जा सकते हैं, जिसमें अगर बौद्ध धर्म की व्यवस्था के हिसाब से अगर शिक्षा दी जाए तो हम एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन जो है बौद्ध पाएंगे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। यही जो है हमारे समाज का दुख का कारण है। बहुत साधुवाद आपका। हमारे भी ले लो कुछ।